हर हर महादेव दोस्तों, आज हम एक बहुत सुंदर सी नंदी की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा आश्रम था जहाँ ऋषि शिलाद तपस्या कर रहे थे। वे ब्रह्मचारी थे, लेकिन वह चाहते थे कि उनके वंशवृद्धि हो। तब उन्होंने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की, यह कामना करते हुए कि उनके एक अजर अमर पुत्र जन्म ले। एक दिन शिलाद ऋषि तपस्या कर रहे थे और तभी भगवान शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, शिलाद, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक महान आत्मा पुत्र के रूप में प्राप्त होगी। कुछ समय बाद खेत में हल चलाते समय ऋषि को मिट्टी की ढेरी से एक सुंदर तेजस्वी बालक मिला। उन्होंने उसका नाम नंदी रखा। नंदी जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी आंखों में हमेशा भगवान शिव जी के लिए प्रेम की चमक रहती। एक दिन ऋषि के घर दो सन्यासी आए। नंदी ने उन दोनों की बहुत सेवा की। सन्यासी खुश हो गए, पर जाते समय ऋषि को आशीर्वाद दिया कि तुम दीर्घायु हो, पर नंदी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तब ऋषि ने मुनियों से पूछा कि आपने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब ऋषियों ने कहा, आपके पुत्र नंदी की अल्पायु हैं, इसलिए हमने इनको कोई आशीर्वाद नहीं दिया। इस बात के लिए शिलाद ऋषि को बहुत चिंता हुई। वहीं नंदी भी उनकी बात सुन रहे थे। मुनियों के जाने के बाद नंदी ने अपने पिता को समझाया कि मैं भगवान शिव जी के आशीर्वाद से हुआ हूँ, इसलिए मेरी रक्षा भी वही करेंगे। नंदी रेत की शिवलिंग बनाकर घंटों ध्यान करता, भजन करता और तपस्वियों की सेवा करता। वह जंगल में चला गया और वहीं बैठकर पूरे मन से भगवान शिव जी का ध्यान करने लगा। दिन बीतते गए, बरसात आई, तूफान आए, लेकिन नंदी ध्यान में अड़िग रहा। नंदी की तपस्या से धरती भी गर्म होने लगी। तभी अचानक सुनहरी आवाज से एक प्रकाश फैला और भोलेनाथ प्रकट हुए। भोलेनाथ की जी को देखकर नंदी बहुत खुश हुए। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब नंदी ने कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम अजर अमर रहोगे और मेरे सबसे प्रिय गण बनोगे। नंदी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और नंदी पर आशीष रखा। अचानक नंदी के शरीर से दिव्य तेज प्रकाश निकला। वह बल और तेज का अद्भुत प्रतीक था। शिव जी ने कहा, नंदी, आज से तुम मेरे वाहक भी बनोगे। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा तुम मेरे साथ रहोगे। तुम मेरे द्वारपाल भी हो, मेरे गणों के अधिपति भी हो। नंदी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह उस दिन से पहाड़ों में जब भी शिव महादेव चलने लगते, उनके आगे आगे नंदी चलता। नंदी गर्व से, प्रेम से और पूरी निष्ठा से अपने प्रभु को पीठ पर बैठाकर चलते। इसलिए आज भी हर शिव मंदिर में नंदी गर्भगृह के सामने बैठा दिखता है। कहते हैं, नंदी से मन की बात कह दो, वे खुद उसे शिव जी भगवान तक पहुंचा देते हैं। यह भी कहा जाता है, काशी विश्वनाथ के पुराने मार्ग बदल जाने के कारण एक पुरानी नंदी मूर्ति मंदिर के पीछे की ओर रह गई। लोक कथा कहती है कि नंदी आज भी सीधे शिवलिंग के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए वे उसी दिशा में दृष्टि लगाए बैठे हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी सुंदर सी कहानी के लिए सब्सक्राइब करें।